नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सिविल लाइफ पर। सबसे पहले आप सभी को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने अंदर की बुराई को समाप्त करें। हम सभी जानते हैं कि रावण एक बुराई का प्रतीक था। अहंकार उसमें कूट कूट कर भरा था। किंतु हर व्यक्ति के कुछ विशेषताएं होती है। कुछ सकारात्मक विचार, कुछ नकारात्मक। उसी प्रकार रावण के भी एक तरफ रावण अत्याचारी, अहंकारी और बुराई का प्रतीक था। दूसरी तरफ वो काफी ज्ञानी था, चारों वेदों का ज्ञान था उसे। इसलिए यहां तक कि भगवान श्री राम ने भी अपने भाई लक्ष्मण को अंतिम सांस गिन रहे रावण के पास शिक्षा हेतु भेजा था। जब उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ रावण से कुछ शिक्षा प्राप्त करो, तो लक्ष्मण जी बोले कि भैया, आप एक अत्याचारी व्यक्ति के पास मुझे शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज रहे हैं। तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, अभी तुम जो देख रहे हो वो उसके व्यक्तित्व का एक ही हिस्सा है। दूसरी तरफ रावण अत्यंत ज्ञानी है, इसलिए तुम जाओ और रावण से शिक्षा ग्रहण करो। श्री लक्ष्मण जी जाते हैं और रावण से शिक्षा ग्रहण करने लगते हैं। दोस्तों, कबीर जी ने भी कहा है कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, परा रहन दो म्यान। अर्थात जब आप किसी व्यक्ति से शिक्षा ले रहे हैं तो आप ये मत देखिए कि वो शिक्षा कौन दे रहा है, आप ये देखिए कि उस शिक्षा का क्या महत्व है। वो शिक्षा आपके लिए सकारात्मक है, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। इसीलिए कहा गया है कि यदि शिक्षा हमें एक भिखारी से भी मिले तो हमें ग्रहण करना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि एक भिखारी हमें शिक्षा दे रहा है। तो रावण ने लक्ष्मण जी को जो शिक्षाएं दी, उनके कुछ बातें आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो पहला बात यह है कि अपनों से कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। रावण ने कहा कि अगर अपनों से दुश्मनी हो जाती है तो वो आपके विनाश का कारण भी बन सकता है, जैसा कि रावण के साथ स्वयं हुआ था। उसने अपने भाई विभीषण के साथ शत्रुता मोल ली थी और अपमान करके राज्यसभा से निकाल दिया। और विभीषण श्री राम के शरण में जाकर रावण के सभी भेद बता दिए और रावण का वो हश्र हुआ। रावण की दूसरी सीख, अपने प्रतिद्वंदी को कभी तुच्छ या कमजोर मत समझो। एक बार जब वरदान मांगने की बारी आई तो रावण ने कहा कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे वानर और मनुष्य को छोड़कर कोई न मार सके। रावण को यकीन था कि अगर इतने सारे देवता मेरा कुछ नहीं कर सकते तो ये मनुष्य और वानर मेरे क्या कर सकते हैं। अर्थात वह मनुष्यों और वानरों को तुच्छ समझता था और वहीं आखिरी में उनके मौत का कारण बना। इसीलिए कभी भी हमें अपने प्रतिद्वंदी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। रावण की तीसरी शिक्षा कि प्रजा का हित करने वाला ही एक अच्छा राजा होता है। ये उन दिनों के संदर्भ में है कि अगर कोई राजा अपनी प्रजा के हित चाहता है, प्रजा के हित के बारे में सोचता है, वही श्रेष्ठ राजा है, वही अच्छा राजा है। युद्ध के आखिरी समय तक रावण की पत्नी मंदोदरी समझाती रही कि आप इन निर्दोष प्रजा की सोचिए। एक आपकी गलती की वजह से इस निर्दोष प्रजा को उसकी सजा भुगतनी पड़ रही है। फिर भी रावण नहीं माना और आखिरी तक युद्ध करता रहा
और पूरी लंका तहस नहस हो गई। हमें भी अपने जीवन में कभी ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए कि हमारे घर वालों को, हमारे रिश्तेदारों को दुख झेलनी पड़े। हमें कुछ ऐसी निर्णय नहीं लेने चाहिए कि जिसे हमें तो सुख मिले किंतु बाकी सभी को दुख झेलनी पड़े। रावण की चौथी शिक्षा कि राजा का योग्य मंत्री वही होता है जो उसकी निंदा करने में भी पीछे न हटे। अर्थात वो केवल राजा को खुश करने के लिए केवल उसकी तारीफ ही ना करे। हमारे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं, संगति होती है जो हमेशा तारीफ करते रहते हैं केवल आपको खुश करने के लिए। और हमारे कोई दोस्त हैं और अगर सही और गलत की वो हमें जानकारी दे रहे हैं, अगर हम कोई सही बात करें तो हमें तारीफ करें और गलत करें तो उसकी निंदा भी करें। ऐसे दोस्त होने चाहिए, तभी आप जीवन में एक सही मार्ग पर चल सकते हैं। अन्यथा ऐसे भी दोस्त होते हैं जो केवल आपको खुश करने के लिए, आपकी नज़रों में अच्छे बनने के लिए वो हमेशा आपकी तारीफ करेंगे और आपको एहसास नहीं होगा कि आप गलत काम कर रहे हैं। अगली बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वह है शुभस्य शीघ्रम, यानी कि अच्छे कार्यों में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। जो काम भी आपने सोचा है और वो आपके हित में है तो आप जितना जल्द हो सके उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए, और जो गलत काम है उसको जितना टाल सकते हो वो टालिए। हमारा मन किसी भी चीज को ना करने की बात नहीं करता है, अर्थात अगर हमारे मन में अगर गलत बात भी आती है तो वो कभी ये नहीं सोचा है कि मैं वो काम नहीं करूंगा, हमेशा वो बात काम करने की बोलता है। इसीलिए आप गलत चीजों को जितना टाल सकते हो वो टालिए, और सही काम में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए। रावण ने कहा कि मैं स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना चाहता था, लेकिन मैं हमेशा यही बात सोचता रहा कि ये तो मेरे हाथ में है, मैं जब चाहूं जब बना सकता हूं, और उसी सीढ़ी के रास्ते मेरी प्रजा स्वर्ग तक यात्रा कर सकेगी। किंतु मेरी ये सोच ही रह गई, मैंने इस पे काम नहीं किया। और आखिरी शिक्षा है कि अपनी रहस्य किसी को मत बताना। अगर कोई ऐसा रहस्य है जो आप चाहते हैं कि जो आप चाहते हैं कि किसी को न बताया जाए तो आपको उसे गुप्त ही रखना चाहिए। और रावण की इसी गलती के कारण उसकी मृत्यु हुई। तो दोस्तों ये थे रावण से सीखने वाले कुछ बातें जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको सबसे अच्छी लगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।